सर्टिफिकेट लेके आए आपके दिखाएंगे कि हम किसान हैं नहीं हमारे पास अभी क्या सर्टिफिकेट लेके आए हम पूछेंगे उन लोगों से आप सर्टिफिकेट लेके आए मेरे किसान नहीं साथ में इसका मतलब नहीं है क्यों लें क्यों मीडिया पीछे आप लाइन करो हम लाइन लगा रहे हैं हम लाइन लगा रहे हैं आप दरवाजे तोड़ रहे हैं गाड़ी तोड़ रहे हैं आप निकल जाएंगे आप किधर बढ़ेंगे हम लाइन लगा लेंगे आप निकल जाएंगे आप इसके मुताबिक अपनी बात नहीं कह रहे हमको हमारी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी आपको बोल रखे हैं कि आपको पीछे जाए मीडिया के लोग पीछे आप मीडिया उनको बताओ एक मिनट बात सुनिए हेलो जसरात बात सुनिए हमारे प्रधानमंत्री हैं जो मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे ये लाइन लगा देंगे सुनिया लिस्ट में नाम लगे नाम बताओ हम नेता हैं नेता सिंह थे हम नेता हैं आदमी की लाइन लगा लेंगे तो क्या हमारे पास नहीं है आपने बोलने हैं परमिशन नहीं है अगर ये बात है तो फिर परमिशन की बात ही नहीं है निकलने नहीं आया ना तो लाइन लगाएंगे फिर तलविंदर सिंह इसलिए कोई लाइन नहीं लगाएंगे देखिए फिर वही बात है आप एक आदमी हर बात का ऐसा कुछ नहीं है आप हमारे ये मीडिया कर्मी पीछे चले जाइए ये मीडिया कर्मी थोड़ा पीछे जाइए आपको पहले ही बोला है यही तो हमारी बात करेंगे ये जो बात बताएंगे हमारी अरे ये गैस हो रहा गोली मारो अरे गैस हो रहा गोली मारो गोली मारो गैस छोड़ रहे गोली मारो गोली मारे गैस छोड़ रहे गैस छोड़ रहे हैं गोली मारे और मार डाले ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਹ
आप अपनी पहचान कराइए, पहचान के बाद हम ऊपर से वेरीफाई करेंगे आपसे क्या हो सकता है, उससे बात होगी। पहले पहचान कराइए और इसके मुताबिक पहचान होगी और आपके पास हम आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पहचान पत्र आधार कार्ड होना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ आपके नेताओं से दोनों आप कितने संख्या में लोग आए हो? आप आपके लोग आगे इससे ज्यादा और वो लोग भी हमारे को इससे बताने चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी आगे हो जाए हम आगे जाने पहले तो पहचान की बात चाहिए, उसके मुताबिक तो लोग है कि नहीं है। आप मीडिया आप अपनी लाइन में बोल जाइए, लाइन अपनी पहचान दिखाइए, मीडिया की लाइन बनवाए। आप पहले अपनी पहचान कराओ, जाएगी आराम से हमें पता तो आती है वो किसान है।
परसों टाइम नहीं दिया आपने, एक दिन का कल का टाइम दिया आपने, टाइम दे दिया। और सुनो आप, किराए किसी ने देश के कृषि मंत्री ने लोकसभा के अंदर घोषणा कर दी कि एमएसपी में हम खरीद करेंगे। आप क्या मान रहे हैं? नहीं देगा। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी। ओए एमएसपी ने जो लिखा, अब आप कोई ना सहयोग करो। एक आपको सुप्रीम कोर्ट ने किया, एक आपको सुप्रीम कोर्ट ने किया, घोषणा करती एक आपको क्या घोषणा करेगा? जुड़ गए हैं राजकुमार। देखिए, दिल्ली कूच के लिए किसान फिर से रवाना हो गए हैं। कहीं ना कहीं काफी झड़प भी उनके बीच देखी जा रही है, सुरक्षा बलों के और किसानों के बीच। हालांकि मीडिया कर्मियों का रोल भी काफी अहम देखा जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। कहा गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी प्रदर्शन स्थल पर ही नजर आ रहे हैं। किसानों ने जो 12 बजे का टाइम दिया था दिल्ली कूच के लिए, और किसान जो है अब दिल्ली कूच के लिए जो है निकल चुके हैं, और वो जो 3 लेन सुरक्षा व्यवस्था वाली चौकी पुलिस की बनी थी वहां पहुंच गए। वहां खड़े हुए नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस वाले जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों में झड़प दिखाई दे रही है। यहाँ मीडिया कर्मी जो है, कुछ एक मीडिया कर्मी उनके साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि पुलिस और डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मीडिया कर्मियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उनसे 1 किलोमीटर दूर रोका जाए, लेकिन पंजाब सरकार लगता है कि मीडिया कर्मियों को रोकने में असफल रही है और वो किसानों के साथ साथ चल रहे हैं। किसानों ने भी जो है एक ही जिद की है कि वो किसी भी प्रकार से आज दिल्ली जाएंगे, लेकिन यहाँ भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात है, वो भी किसी भी रूप से किसानों को जो है बैरिकेड पार करने नहीं दिए गए। जी बिल्कुल राजकुमार, लेकिन देखिए मीडिया कर्मियों से कहा गया था कि आप 1 किलोमीटर के दायरे में रहिए, लेकिन वो भी वहीं पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो किसान नेता है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए वो भी ये कह रहे थे कि अगर मीडिया कर्मी दूर रहेंगे, क्योंकि पूरे देश को मीडिया ही तस्वीरें दिखाता है, ऐसे में उनका दूर रहना सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मीडिया कर्मियों को रोकने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। हालांकि जो मीडिया कर्मी है उनकी वजह से ही पूरे देश और विदेश में पता चलता है कि किस प्रकार से सरकार जो है किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है और किसानों को जबरन रोक रही है। हालांकि सरकार ने खुद ही कहा था कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर ट्राली लिए जाना चाहे, पैदल जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन इस बार जो है किसानों को 6 तारीख को भी नहीं जाने दिया गया। पर अब सरकार एक ही बहाना बना रही है कि दिल्ली से परमिशन चाहिए। उनका कहना है कि आम लोग भी जो दिल्ली जा रहे हैं क्या उनके पास भी परमिशन है। वहीं दूसरी ओर सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ धरना देंगे, उस स्थल की परमिशन होना जरूरी होता है दिल्ली सरकार से। जबकि किसानों का कहना है कि इस प्रकार का ऐसा कोई नियम नहीं है, सरकार जानबूझ के जो है बीच में अड़चने डाल रही हैं, तो उन्हें दिल्ली नहीं जाने देगी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो सुरक्षा कर्मी वो भी कहते हुए नजर आए हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि परमिशन दिखाइए तो आपको जाने दिया जाएगा, और किसान नेता ये कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि किस बात की परमिशन, कैसी परमिशन, उनको दिल्ली जाने दिया जाए, क्योंकि सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अभी आप वहां पर मौजूद है, अभी क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से 6 दिसंबर को देखा गया था कि बैरिकेड को तोड़ते हुए, कंटेनर तारों को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े थे, फिलहाल अभी किसान का जो दिल्ली कूच है वो कहां तक पहुंचा है? जी, किसानों का दिल्ली कूच जो है अब जो इनकी 3 लेन सुरक्षा चौकी बनी है वहां पहुंच गया, क्योंकि इसके बीच में कोई भी बैरिकेड नहीं है। 6 तारीख को किसानों ने जो है कंटेनर तार और पुलिस सुरक्षा के जो बैरिकेड थे उनको तोड़ दिया था, और दोबारा जो है किसानों के लिए उन्होंने ये बैरिकेड नहीं लगाए, क्योंकि जो सुरक्षा चौकी बनी हुई है वो 6 लेन सुरक्षा चौकी है। उसके बीच में कीले भी हैं और कंक्रीट की दीवारें, मजबूत 3 दीवारें हैं, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बीच में जो है जाली लगाकर जो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, और उसके साइड पे सीआरपीएफ, आरएएफ वगैरह जो है वो भी तैनात है, और पूरे साजो सामान के साथ जो है सुरक्षा बल वहां खड़े हुए हैं। वो किसी प्रकार से भी किसानों को आगे नहीं दिए जाना चाहते, और यहाँ तक की जो है वाटर गन की मशीन भी लगाई गई है। इसके साथ जो है अश्रु गैस के गोले की गन भी इनके पास है, लेकिन अभी सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें माइक द्वारा समझा रहे हैं और उनको ये अदा कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार का टकराव ना ले, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई हानि हो। बिल्कुल राजकुमार, देखिए जो किसान नेता है सरवर सिंह पंधेर, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि देखिए अब भी किसानों को रोकते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि उन्होंने जो 101 किसानों को जता है, ये मरजीवड़ा इनको नाम दिया गया है, क्योंकि ये मरजीवड़ा जो होते हैं मरने मारने के तैयार रहते हैं, और इनके से फार्म भी भरवाए गए थे। इसीलिए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी तरह से ये 101 किसानों का एक जत्था ही जाएगा और कोई किसान इसमें नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को शंका है कि ये 101 किसानों को
आगे करके बाकी किसान भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उनको तो किसी भी सूरत में जो है यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों को फिलहाल रोका जा रहा है, तस्वीरें भी हरियाणा न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक जो जुड़े हैं, तो किसानों को फिलहाल रोका जा रहा है। अगर रोका जाता है तो क्या कुछ रणनीति फिर किसानों की रहेगी? कि बिल्कुल किसान जो है जिस प्रकार से 6 तारीख को इनकी जाली के ऊपर से चढ़ गए, इन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बल इस बार पहले से दुगनी तादाद पे हैं। इस बार जो है सुरक्षा बल इनको ऊपर नहीं चढ़ने देंगे और किसी प्रकार से भी इनको पीछे धकेलने में जो है सुरक्षा बल जो है कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या जो है किसानों से बहुत ज्यादा है। पर लेकिन अभी सुरक्षा बलों ने जो है कोई किसी प्रकार का जो है इनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं दिखाई है। अभी सिर्फ इनको समझाया जा रहा है, किसान ने तो वो कहा जा रहा है कि किसी तरह से वो टकराव मोल मत लें, जिस प्रकार से चाहे किसान हो या सुरक्षा बल हो उस प्रकार की हानि हो। क्योंकि 6 तारीख को भी जो है 8 किसान जो है घायल हो गए थे, जिसमें 2 मीडिया कर्मी भी घायल हो गए थे और कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी चोटें आई थी। और इसी को एहतियात बरतते हुए सुरक्षा बल जो है काफी आराम से इनसे समझा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जो है लड़ाई झगड़ा ना हो। राजकुमार, देखिए अगर 6 दिसंबर का जिक्र करें तो 101 किसान के जत्थे का जिक्र किया गया था जो दिल्ली कूच करेंगे और आज भी यही कहा गया है, लेकिन 6 दिसंबर को भी 101 किसानों से ज्यादा किसान की तादाद देखी गई थी। आज फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या और भी किसान शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में? जी बिल्कुल, आज ये 101 का जत्था कहा जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ मौके पर देखा जाए तो कम से 400 से 500 किसान हैं जो इस जत्थे में शामिल है और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका सफेद तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। अब तो देखिए राजकुमार, जो किसान नेता का हम जिक्र कर रहे हैं पंधेर, वो भी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से नाराजगी है, केंद्र सरकार से लड़ाई है, लेकिन अब पंजाब सरकार को भी घेरते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके हक में कोई चीज नहीं हो रही है, तो पहले लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार से थी, अब राज्य सरकार से भी हो गई है। जी बिल्कुल, किसान नेताओं का स्पष्ट कहना है कि जब हरियाणा जो है वो किसानों को एमएसपी दे सकता है तो पंजाब सरकार इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है? इसमें पंजाब सरकार भी जो है वो दोगली नीति अपना रही है, जिससे किसान उनसे भी खफा है। लेकिन किसानों का स्पष्ट कहना है कि उनकी लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से है। वो किसी प्रकार से भी केंद्र सरकार से दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार के नेताओं से बात करना चाहते हैं। उनकी हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार जो है वो सुरक्षा बैरिकेड लगाए हुए उनको रोक रही है, किसी प्रकार से उनको आगे नहीं जाने दे रही। और इसी में ये देखना यह होगा कि अब किसान इसको पार करते हैं या सुरक्षा बलों ने रोकने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल राजकुमार, देखिए हरियाणा सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से देखिए, अगर हरियाणा सरकार के किसानों का जिक्र किया जाए हरियाणा के, तो कहा जा रहा है कि वो काफी खुश है क्योंकि एमएसपी की कानून की गारंटी जो है उनको दी गई है, कहीं ना कहीं इससे भी वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन और राज्य के किसानों का जिक्र करें, जिस तरीके से पंजाब के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जो किसान वहां पर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो अन्य नेता है, विपक्षी नेता है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जानबूझकर किसानों को रोका जा रहा है, जानबूझकर बहाने बनाए जा रहे हैं, जानबूझकर नए नए नियम अपनाए जा रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था पर किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं, उनसे वो लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन जो हरियाणा सरकार है तो किसी भी सूरत में इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, इन पर नए नए रूल लागू कर रही है। अगर इसी प्रकार रहा तो किसान भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल राजकुमार, देखिए ये भी पूछना चाहूंगी कि वाकई हरियाणा के जो किसान हैं वो इस प्रदर्शन से दूर हैं, और अगर हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये तो कहा जा रहा है कि वो इस वक्त अगर देखा जाए तो किसान खुश हैं क्योंकि उनको कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को इस बार मिलती हुई नजर आई हैं। लेकिन क्या वाकई ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें हरियाणा के किसान मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, हरियाणा का केवल जो एक भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का जत्था है वो ही इसमें शामिल है। बाकी किसान के जो है किसान वो इसके साथ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो पंजाब के किसान ही नजर आ रहे हैं। और हालांकि किसानों ने कहा था कि वो 14 जत्थेबंदियों को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है कि 14 जत्थेबंदियों ने उनको समर्थन दिया। और ये वही किसान बैठे हैं जो शुरू से यहाँ बैठे हैं। लिहाजा जो है इसी प्रकार किसान जो है इस प्रकार से भी हताश नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब भी किसान आंदोलन करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, हमेशा उनका आपस में समर्थन एक दूसरे को देते हुए नजर आते हैं। हरियाणा के किसानों की बात करें तो खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए शायद वो इन किसानों के साथ नहीं नजर आ रहे। लेकिन क्या अंदरूनी समर्थन या फिर जिस तरीके से किसान हमेशा से एक दूसरे के साथ होते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? जिस तरीके से पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर हैं तैनात और वहां से प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, हालांकि इससे जब पूर्व में किसान थे तो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इकट्ठा जो है ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके बाद जब किसान या हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिल गई है तो उसके बाद वो कुछ उनका कहना था कि उनकी लड़ाई जो थी एमएसपी तक थी, लिहाजा पंजाब सरकार भी पंजाब के किसानों को एमएसपी दे दे ताकि पंजाब के किसान जो है वो आराम से बैठकर एजिटेशन ना करें। राजकुमार देखिए, लेकिन केंद्र सरकार की जितनी भूमिका है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है राज्य सरकार भी। आम आदमी पार्टी पंजाब में है, उनका क्या कुछ रुख है इसको लेकर? क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से ये जो पंजाब के किसान हैं इनके प्रदर्शन देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इनके हक की बात तो करती है, लेकिन हरियाणा के किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर जो आम आदमी पार्टी इनके साथ की बात करती है तो क्यों नहीं एमएसपी हरियाणा सरकार की तरफ पर इन्हें अनाउंस कर देती, वो केंद्र सरकार के हक में ही बात क्यों करती है? जो अन्य मांगे हैं उसके बाद वो केंद्र सरकार से बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन जो किसान ये आम आदमी पार्टी है वो किसानों से राजनीति कर रही है, किसानों को बेवकूफ बना रही है और केवल उनको समर्थन ही नहीं दे रही, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान जो है आम आदमी पार्टी के लिए खफा है। बिल्कुल, देखिए जो खफा है वो तो नजर भी आ रहा है, क्योंकि किसान नेता जो पंदेर है वो भी ये कहते नजर आए। हालांकि उनको पहले समझना चाहिए जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार का जितना फर्ज बनता है उतना ही राज्य सरकारों का भी बनता है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अगर पंजाब का जिक्र करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रतिनिधित्व बनता है कि वो किसानों से बातचीत करें। तो क्या किसानों के प्रति अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? जी बिल्कुल, वो अपनी तरफ से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तो जरूर कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों का समर्थन दे रहे हैं। भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर किसानों की मांगों को नहीं मान रही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब सरकार की, जैसे हरियाणा सरकार ने किसानों को एमएसपी देने की घोषणा कर दी है, तो राज्य सरकार जो वहां पंजाब की है वो भी अपनी तरफ से किसानों को ये एमएसपी देने की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ सूखी बयानबाजी कर रही है और किसानों को भड़काने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी यहाँ पर अहम भूमिका है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर वो इसको लेकर कुछ भी प्रतिक्रिया देने को अभी राजी नहीं है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार भी बात करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये अगर अब देखना ये होगा कि यदि वाकई में ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो है किसानों के हक में है तो वो उनको घोषणा कर देनी चाहिए। किसानों से क्यों झड़प करवा रही है? ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। वो चाह रही है कि किसी प्रकार किसान दिल्ली जाएं और जो केंद्र सरकार है उसको परेशान करें। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 साल से जो है किसान यहाँ फिर बॉर्डर पे बैठे हैं और हरियाणा की जो अम्बाला की खासकर इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जो है बंद होने के कगार पर आ गई है। इस बात को आम आदमी पार्टी भी जानती है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो कोई घोषणाएं नहीं कर रही। वो सिर्फ जो आरोप जो है वो भाजपा सरकार पर मढ़ रही है। देखिए कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली कूच नहीं उनको करने दिया जा रहा। अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या हैं? क्या अभी उनको फिर से दिल्ली कूच अगर वो करते हैं तो फिर से वो स्थिति देखी जाएगी जो 6 दिसंबर को देखी गई थी? तो चलिए, कनेक्शन नहीं हो पाए पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ताजा हालात फिलहाल शंभू बॉर्डर पर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके से तैयारी के बाद वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मीडिया कर्मियों को कहा गया था कि आप 1 किलोमीटर के दायरे में रहें, लेकिन मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा सभी किसान दिल्ली कूच करने के लिए रेडी हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि 3 लेन की जो सुरक्षा चौकी है वहां तक किसान पहुंच गए हैं। अब क्या कुछ तस्वीरें आगे रहती हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को काफी ज्यादा हंगामा शंभू बॉर्डर पर देखा गया, तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बन गई और किसानों को काफी परेशानी भी हुई, क्योंकि जब किसान नहीं माने दिल्ली कूच करने के लिए, वो अड़े रहे, तो उसके बाद जिस तरीके से बैरिकेड को तोड़ते हुए, कंटीले तारों को तोड़ते हुए आगे बढ़े, तो उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी वहां पर जमीनों पर कीलों को ठोका गया जिससे कि किसान आगे ना जा सके। उसके बाद आंसू-गैस के गोले छोड़े गए और कई किसानों की हालत भी खराब हुई है और जिसके बाद से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सरकार से बातचीत करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर बातचीत होती है तो ये जो प्रदर्शन है नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से आपको जानकारी हमने दी कि बातचीत सरकार से किसानों की नहीं हो पाई है। अब ऐसे में किसानों के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वे दिल्ली कूच के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। आगे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे हैं ये भी जानकारी लेंगे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। किसान जो है शंभू बॉर्डर पर तैनात वहां पर है। उसके बाद देखिए पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है।
सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरीके से 6 दिसंबर को देखने को मिली थी, आज भी इसी तरीके की कड़ी सुरक्षा की गई है, 3 लेयर सुरक्षा वहां पर की गई है। लेकिन देखिए, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर किसान परेशान हैं तो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें हों, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं की जाती है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। राजनीति के तौर पर भी अगर इसे देखा जाए तो तमाम नेता हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं, कोई किसान के आंदोलन को सही बताते हैं तो कोई नहीं। विपक्ष का अगर जिक्र करे, INDIA का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो सीधे तौर पर कहते नजर आते हैं कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि देखिए किसानों के साथ विपक्षी इस बार नजर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर भी वार प्रतिवार जो है करते हुए नजर आती है विपक्ष पार्टी। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में पंजाब की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, माफ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस पर कोई प्रतिक्रियाएं को रुख देना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि किसान इस बात को लेकर अड़े हैं कि अगर बातचीत होती है तो उनकी कोई और रणनीति भी रह सकती है, उनको समझाया बुझाया भी जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल जो भी वहां पर मौजूद है, उनके साथ सिर्फ बातचीत और तनाव बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। कोई इसका तरीका निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि क्या कुछ आगे किसानों की रणनीति रहेगी और क्या कुछ नुकसान इसमें होता है। क्योंकि देखिए 6 दिसंबर को जब आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे किसान, तो काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति वहां पर रही। देखिए किसानों की क्या कुछ मांग, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये भी एक मुख्य मांग किसानों की है। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, ये भी किसान मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। इसके अलावा मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, ये भी किसानों की मुख्य मांग है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। तो देखिए किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो आपको बता रहे हैं।